डॉलर एक मरतबा फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुसलसल छठे रोज इजाफा। इंटरबैंक पे डॉलर 53 पैसे महंगा, नई कीमत 187 रुपए 50 पैसे। 6 दिन में 5 रुपए 95 पैसे बढ़ा। 16 अप्रैल को डॉलर की कीमत 181 रुपए 55 पैसे थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। बिजली बिजली और सिर्फ बिजली, शहर शहर गांव गांव एक ही दुहाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, मज़ाफ़ात में 10 घंटे तक बिजली गायब। लोड शेडिंग बहुत है, ऊपर से रोजे होते हैं और बड़ा मसला पड़ता है, पानी वगैरह खत्म हो जाता है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि आवाम ने रोज़े भी रखे होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उनको रोज़ा ज़्यादा लगता है। 6 तो 8 घंटे हो रही है और कोई टाइम टेबल नहीं लोड शेडिंग का। सारी टाइम भी बड़े तंग होने नहीं। मोबाइल में ॾिसो सामान भरिजी वञे पियो, ॾिसो अदा आहे ना तव्हां माना सिंध गवर्नमेंट जो पुलिस वारनि जो ई कम आहे, तव्हां पंहिंजो मोबाइल भरे वञी तव्हां वञी। पहले हक हमारा फिर मुतासरीन का। सिंध पुलिस का दादू मुतासरीन की इमदाद पर हाथ साफ करने का इंकशाफ। इमदादी सामान पुलिस मोबाइल वैन से मोटरसाइकिल्स के जरिए घर ले जाने लगे। वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। आज से ट्रायल की बुनियाद पर लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह की कोर्ट में सिस्टम नस्ब कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। मुबैना धमकियां में इस खत समेत कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया जाएगा। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ ले लिया। वफाकी काबीना में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन, जावेद लतीफ़ और आगा हसन बलोच शामिल। BNP के मोहम्मद हाशिम नोतज़ई ने वज़ीर मुमलिकत का हलफ उठाया। तकरीब में सियासी और आला शख्सियात की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेना तो तहरीरी तौर पर बताते। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स कानून के मुताबिक गवर्नर किसी अदालत को जवाब दे नहीं। दरखास्त काबिल समाअत नहीं। एडवोकेट जनरल का जवाब, वज़ीर आला का इंतखाब अदालत ने करवाया जिसे तारीखें दी जाती रहीं। सब जानते हल्फ न लेने से हुकूमती मशीनरी गैर फाल, सूबा चल नहीं रहा, जाकर माजरत लिखवा कर लाएं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के रिमार्क्स। कौन सा एडमी धमाका किया जो तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई? नवाज शरीफ ने कप्तान से जवाब मांग लिया। कहा इमरान खान ने बदअखलाकी गुंडागर्दी का कल्चर पैदा किया। IMF जाने पर साबिक वजीर आजम को खुदकुशी करते नहीं देखा। लंदन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में आज फिर मुलाकात होगी। फॉरेन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश था। इमरान खान का बयानिया यह है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान के खिलाफ साजिश अमरीका रही। बिलावल हाउस में तैयार हुई गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से निकाला। बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान का बयानिया है मुझे क्यों नहीं बचाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर तारीख रकम की है। सादुन नहीं चाहता लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत तस्लीम नहीं। तैयार रहें, इस्लामाबाद जाने की कॉल दूंगा। इमरान खान का खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कमीशन कबूल करने से इनकार। कहा तोशा खाना के तोहफे से जो पैसे मिले इसे बनी गाला की सड़कें बनवाई। लाहौर जलसे में फौरी इलेक्शन कराने का फिर मुतालिबा। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। खास हालत में खिताब करने वाले को इलाज की जरूरत है। राना सनाउल्लाह का कप्तान पर तंज, सरकारी खर्च पर इमरान खान को इलाज की भी पेशकश कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा 4.25 साल वज़ीर आज़म रहने वाला अपनी कारकर्दगी बताने से कासिर है। कंटेनर वाली तकरीर रिप्ले करने वाले से ज्यादा नालायक कौन हो सकता है।
इमरानी सर्कस तमाम चैनल्स ने बराह रास्त दिखाई। कवरेज रोकना होती तो तमाम चैनल्स बंद करते। एक को बंद करने की क्या मंतक है? पैमरा ने किसी चैनल को नशरियात से रोका, ना रोकेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। सोशल मीडिया पर इमरान खान के जलसे में खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर करती। कप्तान की लगाई सियासी आग उनके अपने जलसों में भी पहुंच गई। पीटीआई जलसे की कवरेज करने वाले सहाफी पर कारकुनों का तशद्दुद। बेलगाम कारकुनों ने जलसा का दाखिली दरवाजा तोड़ दिया। कारकुन आपस में भी उलझते रहे। इमरान खान के जलसों में बदनज़मी, खवातीन को हिरासा करना मामूल बन गया। न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर सहाफी नसरुल्लाह मलिक भी पीटीआई की सियासी इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स कप्तान की तब्दीली की भेंट चढ़ गया। इमारतें, ग्राउंड्स और करोड़ों रुपए का सामान नाकारा हो गया। 2 अरब 90 करोड़ में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट पर 2018 तक 80% काम मुकम्मल हुआ। 2.5 अरब रुपए लगे। तकमील के लिए 40 करोड़ दरकार थे जो पीटीआई हुकूमत ने ना दिए। एहसन इकबाल के वजीर बनने के बाद अवाम मेगा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरउम्मीद। इमरान खान ने 4.5 साल बाद फोन किया और बताया उनके खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ, हसन जरदारी और इमरान खान से इस्लाहात पर बात की। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार और माली लिहाज से मजबूत होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे रास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ सबको साथ लेकर चले, वज़ीर आज़म को मशवरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई। 27 अप्रैल को वक्त के साथ रवाना होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें शेड्यूल। उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। आटा, चीनी, घी तो मिला, लेकिन लाइन लगनी पड़ती है। चीनी तो मिल रही है, यहाँ पे घी नहीं मिल रहा। चीनी भी थोड़ी सी लाइन में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। मिल रहा है आपके सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि लाइनों में लगो और ले जाओ। आटा चीनी तो बिल्कुल मुयसर है। चीज जो घी है वो 2 से 3 दिन हो गए, मुझे बिल्कुल मुयसर नहीं। आशिया कोरोनोश की खरीदारी, जेब पर भारी महंगाई से कब निजात मिलेगी? शहरियों का सवाल। रमजान में मुनाफाखोरी का बाजार गर्म, खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी। महंगाई में जीना दो भर कर दिया, अवाम का शिकवा। जैसे ही रमज़ान आता है तो प्राइस जो है वो ट्रिपल गुना हो जाती है। इस वक्त आटा, चीनी, दालें बहुत महंगी हो गई हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर है हर चीज़। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का सारिफीन की सहूलत के लिए एहसन इक़दाम। आज से मुल्क भर में 200 से ज़ायद यूटिलिटी सुपर स्टोर सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक के लिए खुले रहेंगे। महकमा BHA बलोचिस्तान में 1 करोड़ रुपए के गबन का इंकशाफ 30 असला के लिए शुरू की गई। वाटर सप्लाई स्कीम की मशीनरी करप्शन की नजर 4 करोड़ 47 लाख रुपए खुर्द किए गए। एक्सीएन और ठेकेदार के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया गया। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद सूरज ने आंखें चमकाना शुरू कर दी। बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की लहर बरकरार, पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची के तलबा का कारनामा, फिजाई आलूदगी जांचने का पैमाइशी आला मुतारिफ करा दिया। अब अवाम सोशल और डिजिटल मीडिया के जरिए अपने शहर की एयर क्वालिटी से बाखबर रह सकते हैं। फैजान और साकिब कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटने के लिए नेटवर्क का दायरा वसी करना चाहते हैं। वेदर की कवरेज हमारे पास पाकिस्तान में नहीं हो पाती है। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर महकमा मौसमियात है, लेकिन महकमा मौसमियात उस हिसाब से कवरेज नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर हमारे प्रिकॉशंस लेना लाजमी है कि हमारे पास क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्या हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे पास इस डेटा की अवेलेबिलिटी से अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान की खास पहचान शाही ईदगाह मस्जिद खूबसूरती और दिलकशी में बेमिसाल बिहार की लकड़ी से बने 9 दरवाजे और इन पर दस्तकारी का काम मुगलिया दौर की याद दिलाता है। गवर्नर अब्दुल समद खान ने 1735 ईस्वी में मस्जिद तामीर करवाई।